Hi student. Next topic is SN2 reaction, bimolecular nucleophilic substitution reaction. ओके, इस रिएक्शन में क्या होता है? अ न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट अ लिविंग ग्रुप। मतलब क्या करता है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल किसको सब्स्टिट्यूट करता है? लिविंग ग्रुप को उसकी पोजीशन से हटा देता है। ठीक है, इस जो रिएक्शन होती है SN2 रिएक्शन, इसको हमेशा क्या होता है, मिथाइल हैलाइड एल्काइल जो हैलाइड्स हैं और 1 डिग्री हैलाइड इस रिएक्शन को बहुत ईजीली देते हैं, बहुत फास्ट देते हैं। अब जैसे देखिए कैसे होती है रिएक्शन, पहले रिएक्शन को समझिए। देखिए जैसे अपन ने लिया CH3X, ओके, मिथाइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करा दी KOH से, ओके। तो इसमें क्या देगा, ये K+ और OH- आयन, और इट गिव्स X- और CH3+ आयन, ओके। अब OH क्या करेगा, यहाँ से इसको हटाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में होती है बच्चों रिएक्शन, ध्यान रखना हमेशा, एसीटोन। बस एसीटोन की प्रेजेंस में होती है, जो कि कैसे होता है, पोलर एप्रोटिक, कैसे होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ओके, ठीक है। अब क्या होगा, OH यहाँ से X+ को इसी पोजीशन से हटा देगा और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, CH3OH+ KX निकल जाएगा, ओके। तो क्या बन जाता है, मिथाइल एल्कोहल बन जाएगा, ओके। अब ये तो रिएक्शन हो जाती है इस तरह से, लेकिन ये रिएक्शन कैसे होती है, मेनली इसकी जो मैकेनिज्म है उसको हम समझेंगे अच्छी तरह, कैसे रिएक्शन पॉसिबल होती है और कैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, ओके। अब देखो, ये जो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, जो कैसा होता है, पोलर होता है, कैसा होता है, पोलर, ऐसा होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, ओके। तो ये कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ऑक्सीजन और कार्बन। और कैसा होता है, एप्रोटिक होता है। एप्रोटिक मतलब ये H+ आयन नहीं देता, क्योंकि क्या होता है, इनके पास H+ आयन नहीं है, तो क्या होंगे, H+ आयन नहीं देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, ओके। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, हमने क्या लिया, मिथाइल हैलाइड, तो मिथाइल हैलाइड्स कार्बन, कार्बन और क्या है, हाइड्रोजन, इसको वेज और टेस्ट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वैसे क्या होता है, इसके लिए हम किसका यूज़ करना चाहिए था, कैसा कार्बन लेना चाहिए था, किस तरह कार्बन होता है जिसकी वैलेंसी क्या हो, डिफरेंट टाइप के एटम से सेटिस्फाई हो। लेकिन देखो इसी समझिए इसको, तो अपन ने के लिए मिथाइल हैलाइड, ठीक है। अब मिथाइल हैलाइड क्या होगा, रिएक्शन करेगा किससे, न्यूक्लियोफाइल से। पहले अटैक कौन करेगा, इसके अंदर कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो अटैक कौन करेगा, न्यूक्लियोफाइल करेगा। तो क्या होगा, इट रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, माना, या ये क्या है, किस रिएक्शन करेगा, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा। इसके अंदर NU कौन होगा, OH-, यहाँ क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ओके। अब बच्चों और K+ यहाँ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। अब जो OH- है वो अटैक करेगा। अब अटैक किस तरफ से करेगा, कहाँ से अटैक करेगा, बताओ, किस तरफ से अटैक करेगा। देखो इसमें क्या होता है, हमेशा SN2 रिएक्शन में जो अटैक करने वाला जो न्यूक्लियोफाइल है हमेशा बैक साइड से अटैक करता है, पीछे से अटैक करता है, क्योंकि देखो यहाँ से अटैक, अब देखो ये पोजीशन कैसी है, कम्प्लीटली कैसी है, पूरे पहले से फिल्ड है। इसके अंदर इस पर क्या है, X- है और ये क्या है, C+ है। एसीटोन कैसा है, पोलर है, तो इसको कैसा कर देगा, पोलर कर देगा, मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव में, और X- किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव में, ओके। तो पहले से ही क्या है, नेगेटिव है, जब वो इस साइड से अटैक करेगा तो दोनों में क्या होगा, अब रिपल्शन होगा। जब रिपल्शन होगा तो ईजिली यहाँ से अटैक ये बॉन्डेड नहीं हो पाएगा, ओके। तो हमेशा SN2 रिएक्शन में जो अटैक करने वाला NU है, NU- जो है, हमेशा बैक साइड से अटैक करता है। कहाँ से अटैक करता है बच्चों, बैक साइड से अटैक करता है। अब जब बैक साइड से अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है ये कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, ये भी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, मतलब ये बॉन्ड तो कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और OH और कार्बन के बीच नए बॉन्ड का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगेगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या कंडीशन बन जाएगी, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H, और ये OH यहाँ से अटैच हो जाएगा, अटैच होगा इधर से OH-,
और यहाँ से एक्स सी एक्स बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने लगेगा। ओके, अब बच्चों ये स्टेज बन जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन आती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अ ट्रांजिशन स्टेट। ओके, अब इस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन कैसा होता है, पेंटावेलेंट होता है। कैसा होता है कार्बन, पेंटावेलेंट होता है। और पेंटावेलेंट, हाँ, कार्बन की वैलेंसी कैसी होती है, कितनी होती है, मेनली कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। इसमें कार्बन कैसा है, पेंटावेलेंट है। और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है बच्चों। जब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होगी और कार्बन पेंटावेलेंट होगा तो ये स्टेज कैसी होगी, अनस्टेबल होगी। तो ये जो स्टेट होती है कैसी होती है बच्चों, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है। हाथों हाथ क्या होती है, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ब्रेक होगा। अब देखो, अब होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा, किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके के एक्स की फॉर्म में निकल जाएगा। अब जो बनेगा अपने पास क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन, ओके, और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ से OH माइनस कम्प्लीटली इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। ओके, तो बन गया। अब देखो, ये जो रिएक्शन होती है हमेशा क्या होती है, सिंगल एक स्टेप में कंप्लीट होती है बच्चों। हमेशा ये रिएक्शन होती है एक ही स्टेप में हुई है पूरी, हमेशा रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है। और एक ध्यान है ना, हमेशा किसकी प्रेजेंस में होती है, एसीटोन की प्रेजेंस या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। ओके, और अब देखो, जो अपना रिएक्टेंट था उसमें जो एक्स माइनस था किस तरफ था, इधर था। उसमें जो एक्स माइनस था किधर था, इधर था। जो क्या बना अपना, ये बना है CH3OH। इसके अंदर जो H का अटैचमेंट हुआ है किस तरफ हुआ है, बैक साइड की तरफ हुआ है OH का अटैचमेंट। मतलब क्या हुआ है, जो आने वाला अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड किस तरफ हुआ है, अपोजिट साइड में अटैच हुआ है, किसके, एक्स माइनस के। तो इसके अंदर क्या हुआ है, इस रिएक्शन में बच्चों इन्वर्जन होता है। क्या होता है, इन्वर्जन। मतलब आने वाला OH जो है, NU जो है, हमेशा क्या होता है, एक्स माइनस के हैलाइड के क्या होता है, अपोजिट साइड में अटैच होता है, ये बॉन्डेड होता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। अब देखो, पहले तो ऐसे था, ये पहले ऐसे था, अब कैसा हो गया, यूँ हो गया खुल के। पहले इस कंडीशन में था, ये ऐसे था, माना यूँ था, ठीक है, एक्स इस तरफ अटैच था, और जब रिएक्शन होने के बाद ये कैसा हो गया, ओपन हो गया। तो कैसा लगा, ये जैसे अम्ब्रेला ओपन हो जाता है स्ट्रॉन्ग विंड में, ऐसा लगता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। और कौन सा इन्वर्जन होता है बच्चों, ये वाल्डन इन्वर्जन। सबसे पहले किसने बताया था इस इन्वर्जन को, वाल्डन ने। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, वाल्डन इन्वर्जन। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है वैसे ये, जिसके अंदर कौन सा कार्बन प्रेजेंट हो, कायल कार्बन प्रेजेंट हो। हमें उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। किन में होता है, हमेशा इसके अंदर क्या हो, कायल कार्बन प्रेजेंट हो, जिसमें क्या हो, कार्बन की जो वैलेंसियाँ डिफरेंट टाइप के एटम से कैसी हों, सेटिस्फाई हों और बॉन्डेड हों। ओके, तो ये मैकेनिज्म होती है किसकी बच्चों, SN2 में रिएक्शन की। हमेशा सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है बच्चों। कभी भी इसके अंदर क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। जबकि SN1 में क्या होता था, SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ओके, और जो ऑर्डर होता है इनका बच्चों, क्या होता है, जो ऑर्डर होता है इनका रिएक्टिविटी का, वो ऑर्डर क्या होता है, देखो ऑर्डर लिख लीजिए, CH3X, फिर 1 डिग्री हैलाइड, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। मतलब ये जो हाइलाइट है CH3X और 1 डिग्री क्या होंगे, इसके लिए मोर रिएक्टिव होंगे। मतलब इनमें रिएक्शन इजीली पॉसिबल होगी। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, हाइलाइट आगे बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप आगे बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, तो क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता जाएगा। ओके, अब ऐसा होता क्यों है, जब हम देखो यहाँ इनका यूज़ करेंगे, हम माना किसका यूज़ किया, R3CCl का यूज़ किया, इस हैलाइड का यूज़ किया। अब जब इसके अंदर क्या होगा, R कितने हैं, CH3 कितने हो जाएंगे, 3 CH3 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो साइड होगी कैसी हो जाएगी, मोर हिंडर्ड हो जाएगी। कैसी साइड हो जाएगी, मोर हिंडर्ड साइड हो जाएगी। जब मोर हिंडर्ड हो जाएगी साइड, तो NU जो है OH माइनस क्या हो, ईजिली क्या होगा, इस कार्बन पे अटैच या अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, और रिएक्शन ईजिली
कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या होता है, ये जो कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन ये कैसी हैं, दोनों लेस हिंडर्ड हैं। कैसी है ये, लेस हिंडर्ड हैं। कैसी हैं, लेस हिंडर्ड है, हिंडर्ड है। ओके, तो इसलिए इनमें क्या होता है, इजीली OH माइनस क्या होता है, अटैक कर देता है और बॉन्डेड हो जाता है। जबकि इसके अंदर क्या होगा, मोर हिंडर्ड साइड है, इजीली क्या होगा, रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो मतलब क्या है, तो जो रेट है, रिएक्शन रेट है, वो किस पर डिपेंड कर, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी किसके, स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस की क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, अब बच्चों इस रिएक्शन को आगे बोलते हैं SN2 रिएक्शन बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं, क्योंकि जो रिएक्शन रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन है, तो किस पर डिपेंड करता है, एक तो जो अपने जो किसका यूज़ किया है, मिथाइल हैलाइड का यूज़ किया है एज ए रिएजेंट, और अटैक करने वाला कौन रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस। तो इन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, किस पर डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, एक तो अटैक करने वाले NU पर, और किस पर डिपेंड करती है, अपने एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसका मॉलिक्यूल 1, इसका 1, तो ये ऑर्डर होता है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कितना होता है, 2 होता है। इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम SN2 रिएक्शन। ओके, तो ये होती है बच्चों SN2 रिएक्शन। ओके।